जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में। ऐसी दुनिया भर की स्कीम्स आपने सुनी होंगी, कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट में भी कुछ लोग इस तरह की स्कीम आपको बताते हैं। क्या इनकी सच्चाई है और क्यों लोग इसके पीछे भागते हैं, और क्या एक्चुअली में जल्दी अमीर बनने का कोई रास्ता है? तो आज पूरा डिटेल में जानेंगे और कुछ तरीकों की भी बात करेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं आगे चल के अपनी वेल्थ क्रिएशन करने में। समय कितना लगेगा वो डिटेल में हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो एंड तक बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोग गेट रिच क्विक स्कीम के चक्कर में पड़ते हैं। अब मान लीजिए आप एक यंग बंदे हैं, 20-25 साल की आपकी उम्र है। आपको अगर मैं बताऊं कि आप 15 साल तक 15,000 रुपये हर महीने डालेंगे तो 15 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं जो ऐसा फंड या फिर स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा स्टॉक या फिर कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपको 15% का रिटर्न देती है। 15% का रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है इंडेक्स जो है 12 से 13% का रिटर्न देता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो 15% के लिए आपको एडिशनल या तो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड ढूंढना पड़ेगा या फिर खुद रिसर्च करके स्टॉक में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको साल दर साल 15% का रिटर्न दे। तो पहली परेशानी तो यहाँ पे हो जाती है। और दूसरी जो आपको रकम मिल भी रही है आफ्टर 15 ईयर्स, वो है 1 करोड़ रुपए। अब जिस व्यक्ति की उम्र है 25 साल मान लेते हैं या फिर 30 साल है, 15 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 40 या 45 साल। उस समय वो बोलेगा यार उस समय जो मैं 20 साल 25 साल या 30 साल की उम्र में जो चीजें कर सकता हूँ वो मैं 40 45 या 50 की उम्र में नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मुझे पैसा जो है, अमीर जो होना है वो अभी होना है। बुढ़ापे में जाके अमीर होके क्या फायदा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी के साथ जो आज हमारे पास है। और दूसरा ये भी है कि आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो 15-20 साल बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू उतनी रहेगी भी तो नहीं। इन्फ्लेशन आप देखिए इंडिया में 6 से 7% से बढ़ रहा है। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो गेट रिच क्विक स्कीम के झांसे में आ जाते हैं कि अमीर होना और जल्द से जल्द होना है। बट आपको मैं एक क्लियरली बता दूं कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जो गेट रिच क्विक स्कीम जो आपको जल्द से जल्द रिच बना दे। जो भी आपको ये स्कीम आके बताता है वो आपसे रिच हो रहा है, वो आपसे पैसा कमा रहा है और खुद रिच हो रहा है, ना कि आप उसकी स्कीम यूज करके रिच हो रहे हैं। ये बड़ा ही सिंपल फंडा है। मतलब वो आपसे रिच हो रहा है, आप नहीं हो रहे। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मेरे पास कोई ऐसा कोर्स है जिसमें मैं ये बताता हूँ कि आप अमीर हो जाएंगे 1 महीने में, 1 साल में या 2-3 साल में, तो आप जाके उसको खरीद लेंगे और उसका मैं प्राइस रखता हूँ 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लेकिन जो बंदा उसको बेच रहा है, मान लीजिए 1,000 रुपए का वो कोर्स उसको बेचता है और 10,000 लोगों को बेच देता है, तो उसके पास तो आ गए 1 करोड़ रुपए थोड़े से ही टाइम में। लेकिन आपको उस 1,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं मिली। तो इसीलिए कभी भी इस तरह के झांसे में तो आप बिल्कुल ना पड़े। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है जल्द से जल्द अमीर बनने का? दूसरे कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पहला है आपको कुछ कहीं से इनहेरिटेंस मिल जाए। मान लीजिए आपके बाप दादा कुछ अमीर जायदाद आपके लिए छोड़ के गए और अचानक से आपके हाथ में वो आ गई तो आप रातों रात अमीर हो गए। दूसरा है कि आपने कहीं लॉटरी का टिकट वगैरह खरीदा और उसकी आपको पता ही है करोड़ों में से 1 की प्रोबेबिलिटी होती है लॉटरी जीतने की, लेकिन अगर किसी को मिल जाता है, उसका लक है, तो वो बन सकता है। या फिर आप कहीं अमीर घराने में शादी कर लें, तो आप अगर आपका स्पाउस काफी रिच है तो आप भी साथ में शेयर्ड नेटवर्थ की वजह से आप भी रिच बन जाएंगे। ये सारे जो तरीके हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको सच में अपनी मेहनत से रिच बनना है, उसके तरीके अलग हैं। ये सब तो सुनने में अच्छा लगता है कि फला आदमी की लॉटरी लग गई या उसने अमीर घर में शादी कर ली, ये सब पिक्चरों में ही ठीक लगता है। रियल लाइफ में अगर अपनी मेहनत से आपको अपने बलबूते रिच होना है तो उसके कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हैं। समय लगता है, रातों रात नहीं होता, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। बट हाँ, अगर कोई आप स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क भी नहीं मैं बोल रहा, स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क इज जस्ट फोकस्ड हार्ड वर्क, जो अच्छे डायरेक्शन में, जो आपको उस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं जहाँ आपको आपके
टैलेंट की वजह से और जो सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हैं लक की वजह से, वो दोनों मीट करते हैं। उन तरीकों की अगर हम जरा बात करें तो सबसे पहला तरीका आता है उसमें स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस कोई भी हो सकता है जिसमें आप चाहे एक लॉन्ड्री खोल रहे हैं जहाँ पे लोग आते हैं अपने कपड़े देते हैं और आप उनको साफ करके प्रेस करके देखते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने, और कोई भी ऐसे बोरिंग बिजनेस जिसमें अच्छा कैश फ्लो जनरेट होता है। जनरली लोग इस मामले में कोई रेस्टोरेंट या फिर इस तरह के बिजनेस को खोलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप एक अच्छी जगह पे रेस्टोरेंट खोलने जाएं तो आपको कम से कम आज के टाइम पे 50-60 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। फिर उसके ऊपर रिटर्न कमाना और सक्सेसफुल होना एक रेस्टोरेंट का काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो बोरिंग बिजनेस है, जैसे लॉन्ड्री का मैंने बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर कार क्लीनिंग का हो गया, गैराज हो गया, ये सारे जो बिजनेस हैं ये बड़े ही बोरिंग बिजनेस हैं। इनमें कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन ये अच्छा कैश फ्लो जनरेट करते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उनको मेहनत से चलाएं तो आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट दे सकते हैं लंबे समय में। अब किसी भी बिजनेस को पूरी तरह से सेटअप होने में, अच्छे से कैश फ्लो जनरेट करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 1 साल में ही उनको करोड़पति बन जाना है, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा आज के टाइम पे इतने ज्यादा, अगर आपको लगता है मैं अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकता, तो आप अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया अप स्किल करने का, यानी कि अगर आप, हो सकता है आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं लेकिन आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो आप कोडिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। आप लैंग्वेज, आज के टाइम पे एआई है, एमएल है, इस सब की नॉलेज फ्री आपको इंटरनेट दे सकता है। इतने सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स पे, और यूडेमी जैसे जो साइट्स हैं वहाँ पे भी आप सस्ते में अच्छे कोर्सेज खरीद के अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। और आपको पता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स टेक। टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, इज द प्रेजेंट में आप देख सकते हैं कितना बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हैं एक टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट के। तो उसमें अगर आप अपने आप को अपस्किल करें तो आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, और आप उस तरीके से, आप देख रहे हैं आज के टाइम पे 25, 30, 50, 1 करोड़ तक के पैकेज लोगों को मिल जाते हैं। तो अगर आप उस तरह से अपने आप को अपस्किल करके बिना ज़्यादा रिस्क लिए अगर करना चाहते हैं तो वो भी एक तरीका है जिसमें आपको, लेकिन करना आपको पड़ेगा। और अगेन, रातों रात कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा अच्छी कंपनी में, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो इसमें भी 2-3 साल का समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं। इसके अलावा और आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, लेकिन आरओआई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कर लेते हैं 25-30 लाख की एमबीए किसी प्राइवेट कॉलेज से, फिर आपको पैकेज में मिल रहा है 8-10 लाख का, 12 लाख का, तो फिर वो एक अच्छा रिटर्न नहीं हो गया। ऐसे में आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले से कर लेना चाहिए आरओआई का। तो आप स्किल कीजिए अपने आप को, और ये बहुत ही रिस्कलेस तरीका है। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो है इंटरनेट बिजनेस का। आज के टाइम पे आप इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लोगों तक आराम से अपने घर बैठे पहुंच सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट पे कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर अपनी खुद के ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, इस तरह के माध्यम से अपने जो आपका खुद की नॉलेज है या आप कुछ टैलेंट है उसको आप दर्शा के उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट बिजनेस आज के टाइम पे एक लेवरेज बिजनेस है, क्योंकि आपने एक बार ब्लॉग लिख दिया या यूट्यूब वीडियो बना दिया और उसको एक बार डालने के बाद आपको कोई एडिशनल मेहनत नहीं करनी। जितना उसमें एफर्ट लगेगा 100 लोगों तक पहुंचने में, उतना ही एफर्ट सेम लगेगा 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। तो लेवरेज इतना ज़्यादा है इसमें, एक बार बनाया और वो अपने आप आपके लिए काम करता रहेगा। इंटरनेट बिजनेस पे अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पे भी आज के टाइम पे काफ़ी ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग है, उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं, आपको इंटरनेट पे उसको मेंटेन करके रखना है, डेटाबेस को मार्केट करना है प्रोडक्ट्स को, और सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर उठाने हैं और सप्लायर को नोटिफाई करना है।
सप्लायर उसको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देगा। आप मीडिएटर हैं, बीच में आप अपना कमीशन उठा रहे हैं। इस तरह के बिजनेसेस पे अगर आप घर बैठे काम करें तो वो भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। अगेन टाइम पीरियड 5 से 6 साल आराम से लग जाएंगे एक अच्छा बिजनेस ड्रॉप शिपिंग में आपको सेटअप करने में। उसके लिए भी मेहनत तो उतनी ही लगेगी। और इसके अलावा जो अपने ट्रेडिंग हो गया स्टॉक मार्केट में, वो भी एक अच्छा बिजनेस बन सकता है अगर आप उसको बिजनेस के तरीके से देखें, गैम्बलिंग के तरीके से नहीं। क्योंकि आप स्टैट्स आपने देखे ही हैं, फैक्ट्स बताते हैं कि 99% ऑलमोस्ट ट्रेडर कुछ पैसा नहीं कमाते। मुश्किल से 7-8% ट्रेडर जो हैं एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पाते हैं। तो इसका मतलब कि पैसा कुछ लोग तो कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं? तो उसके लिए आप जानकारी लीजिए, अच्छे से पढ़िए उसके बारे में। और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लिंक में मैं डाल दूंगा, उन बुक्स को आप पढ़िए, आपको साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर समझ में आएगी, क्यों लोग पैसा लूज करते हैं स्टॉक मार्केट। अगर आप उस साइकोलॉजी को, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन अगर आप उस साइकोलॉजी को मास्टर करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। मैं कई ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो साल में अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़ कमाते हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने भी किसी छोटे कैपिटल से ही शुरू किया होगा, आगे चल के उन्होंने साइकोलॉजी को मास्टर किया, अपने खुद के रूल्स बनाए और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, तो वो आगे अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं। अगेन ये प्रोसेस भी आपको 3-4-5 साल लग जाएंगे मास्टर करने में। तो मोटा मोटा समझ में आता है, कोई भी जो तरीका है वो 5 साल मिनिमम आपको देने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी के, तब जाके कुछ उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को पड़ते हैं, सब्सटैंशियल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है इस ज़िंदगी में, आप इस बात को गांठ बांध सकते हैं। कोई भी अगर आपको ऐसी स्कीम लेके आता है तो उससे 2 किलोमीटर दूर भाग जाइए, क्योंकि चाहे वो क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, सब जो है आपकी वजह से खुद वेल्दी बनना चाहते हैं, आपको वेल्दी नहीं बनाना चाहते। नैरेटिव स्टोरी आपको यही बताई जाएगी कि आप भी हो सकते हैं। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स में आपने देखा होगा, आपको बताया जाता है मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा एक्चुअली ऑन ग्राउंड होता नहीं है। जिन तरीकों की मैंने बात की, आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई तरीके आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, शेयर करें लोगों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। माय नेम इज़ कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।